बचपन की याद आरजे केडी के साथ। बचपन की यादें हम सभी के जीवन का एक महत्वपूर्ण समय है। उसमें कुछ अच्छी यादें और कुछ बुरी यादें भी होती है। बचपन में हम सभी ने कुछ न कुछ तो गलतियाँ की ही है, मगर उनसे कुछ सीख भी मिलती है। इन्हीं कथनों से प्रेरित मैं आपको श्री राम शर्मा जी के अपने 11 साल की उम्र में घटित स्मृति उनके ही शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जाड़े का दिन था। भैया ने मुझे और मेरे छोटे भाई को मक्खनपुर के डाक खाने पर 3 चिट्ठियां डलवाने का काम दिया। जाते वक्त चिट्ठियां अपनी टोपी में रख ली और अपने नारायण वाहन को लेकर चल पड़े। रास्ते में उछलते कूदते गांव के सूखे कुएं में आ पहुंचे। कुएं में एक काला सांप पड़ा हुआ था, जिसे मैं प्रतिदिन स्कूल से आते वक्त टोपी खोलकर ढेले डालता। यह आदत चिट्ठियां पहुंचाने के वक्त भी जाग उठी और वही प्रक्रिया मैं दोहराने लगा। मगर इस बार भूल गया था कि टोपी के अंदर चिट्ठियां भी थी। मैं और मेरा भाई ढेले के साथ साथ चिट्ठियां को भी गिरते देख रहे थे। हम दोनों पर मानो बिजली सी गिर गई। चिट्ठिया को गिरते देख भैया की मार का स्मरण हुआ। दिल तो चाहा कि माँ की गोद में कूट कूट कर रो और मेरी गलती का इजहार करूं, मगर फिर भैया के भयभीत चेहरा याद हुआ। मैं कई सोच में पड़ गया कि झूठ बोलूँगा तो गैर जिम्मेदारी फैलाऊँगा और सच बोलूँगा तो भैया की मार का सामना करना पड़ेगा। फिर मैंने अपने आप को संभाला और उसी वक्त ठान लिया कि चिट्ठियाँ कुएं से वापस लाऊंगा। धोती के सहारे मैं कुएं के अंदर गया और डंडे को सांप की तरफ रखते हुए उसी पर ही नज़र बनाए रखा। सांप के आसपास देखा तो 2 चिट्ठियाँ उसके निकट थी और एक मेरे निकट। सांप ने अभी तक प्रहार नहीं किया था, तो मैंने भी उसी की सोच रखी। आखिर में सांप का पंगड़ा ही तो भारी था। जब मैंने डंडे से चिट्ठियाँ उठाने की कोशिश की, तभी सांप ने मेरे डंडे पर विष से प्रहार किया और उसी तेजी से डंडे पर चढ़ने लगा। मैंने जल्दी से डंडा छोड़ा। डंडा छोड़ते ही हम दोनों की जगह पलट गई। उसी का फायदा उठाकर मैंने तीनों चिट्ठियाँ धोती से बांधकर भिजवा दी। अब मेरी बारी थी कुएं से निकलने की, मगर डंडा उसके पास। अब डंडे को लेने के लिए मैंने उसे चकमा दिया। उस पर धूल फेंककर मैंने अपना डंडा वापस उठा लिया और उसी तेजी से 36 फुट का कुआं पार कर लिया। मैं तो यही सोचता हूँ कि अगर मैं उनकी स्थिति में होता तो एक बहादुर बन के अपनी जान को जोखिम में डालता या समझदारी से भैया की मार खाता।